हर हर महादेव गाइस, जय श्री राम। आज मैं आ गई हूँ अपना नया वीडियो लेके। नया उपाय। और आज का उपाय ऐसा है कि आप अपना घर बैठे दुर्भाग्य दूर करें और अपना भाग्य जागृत करें। और जो चीज़ें आपको सदियों से इंतजार कर रहे हैं, जो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, जो इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करें आप। तो आज मैं 2 उपाय 3 उपाय बताऊंगी और ये सारे के सारे वनस्पति के हैं। वनस्पति से संबंधित चीज़ें ही बताती हूँ, जो चीज़ें कभी किसी को साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। हमेशा ये चीज़ें आपको फायदे में ही रखती हैं, कभी आपका नुकसान नहीं होता है। कभी भी कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बताती हूँ जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो या आप किसी निगेटिविटी के चक्कर में फंस जाएं। इसलिए मैं कभी भी ऐसी कोई भी बात नहीं बताती जो बिल्कुल मैंने आजमा लिया होता है, जिनको मैंने करके देख लिया होता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आज जो बताने वाली हूँ ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरा किया हुआ है। और सच में इसका रिजल्ट मुझे तो मिला था बहुत जल्दी। मुझे मतलब 15 से 17 दिन के अंदर मुझे अजीब सी एक्टिविटी मिली, अजीब सी चीज़ें मिली, जो सच में कहते हैं ना भाग्य परिवर्तित होता है। ऐसा भाग्य मेरा 1 डेढ़ महीने के अंदर जागृत हुआ था। तो आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें एक मंत्र का प्रयोग करना है और मंत्र मैं अंत में बताऊंगी, लास्ट में। उसके पहले मैं सारी विधि बता देती हूँ। 3 उपाय हैं, तीनों उपाय की एक ही विधि है और मंत्र एक है। तिथि अलग हो सकती है, नक्षत्र अलग हो सकता है, पर मंत्र एक रहेगा। तो इस मंत्र का प्रयोग आप लोग को कैसे करना है, और ये साबर मंत्र है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, अपने आप में जागृत है। इसको उत्कीलन भी नहीं करना, क्योंकि ये कीलित ही नहीं है। साबर मंत्रों पर कीलन का कोई असर नहीं है, आप लोगों को शायद पता हो। तो आप इस एक छोटे से मंत्र से अपने कितने काम निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। उपाय ज़रूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। आपके सामने मिर्ची और शक्कर रख दी जाए तो आप जब तक किसी चीज़ को खाएंगे नहीं, चाहे वो मिर्ची खाएं चाहे शक्कर खाएं, जब आप खाएंगे तभी आपको टेस्ट पता लगेगा कि हाँ इसका तीखा है, इसका मीठा है। ये जानने के लिए आपको खाना ज़रूर पड़ेगा। तो उसी तरह ये उपाय होते हैं, इनका असर जानने के लिए आपको करना ज़रूर पड़ता है। तो आप मेरे हिसाब से जो लोग भी परेशान हैं, जिनका दुर्भाग्य चल रहा, जिनके सारे काम बिगड़ जाते हैं, जो अपना कोई भी काम बना ही नहीं पा रहे हैं, जिस काम के लिए आपको उम्मीद होती है वही काम बिगड़ जाता है, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसी में असफल हो जा रहे हैं, ये ऐसी ही चीज़ों के लिए आज का उपाय लेके आई हूँ मैं। तो मैं उपाय बताती हूँ, मंत्र लास्ट में बताऊंगी, ताकि पूरा का पूरा वीडियो देखो। आधा वीडियो देख के भागना नहीं भाई, पूरा वीडियो देखो। इसलिए मैं मंत्र लास्ट में बताऊंगी। और अब मैं बताती हूँ इसका पहला प्रयोग कैसे करना है आपको। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही था, ये कुछ दिन पहले ही निकला है और अब शायद अगले साल आएगा। तो ये अब अगले साल आएगा, पर मैं उपाय बता दे रही हूँ। और ऐसे 2-3 उपाय हैं मेरे पास जो बता रही हूँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा देख के वीडियो। जब भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आए तो अनार का पेड़ जो होता है, अनार का वृक्ष जो होता है, और सेमर का वृक्ष, सेमर आप लोग जानते होंगे, जिसकी तकिया वगैरह बनाई जाती है, बहुत मुलायम होता है सेमर, तो उसका वृक्ष, इन दोनों में से किसी एक का अगर आपको मिले बांधा तो ले आइए। अगर नहीं मिलता है तो आप 2 में से किसी एक का मिले, वैसे जरूरी दोनों है, नहीं मिल रहा तो किसी एक का भी मिले तो आप लाके अपने पास रख लीजिए। और जो मंत्र बताऊंगी उस मंत्र का 10,000 जाप करके आपको जागृत करना है। उस मंत्र को, जागा हुआ मंत्र है, पर आप अपने लिए उस मंत्र को अनुकूल बनाने के लिए आपको 10,000 जाप करना पड़ेगा। छोटा सा मंत्र है, 1 लाइन का, तो बड़ा इजी है मेरे हिसाब से, आप कर लोगे तो कर लेना। तो आप उसका बांदा लाकर अपने घर में रख लीजिए, सेमर का और अनार का, और लाल कपड़े पे बिछा के उसकी विधिवत पूजा कर दीजिए, अर्चना कर दीजिए। वनस्पति राज के नाम से पूरा आप चावल, हल्दी, अक्षत, कुमकुम चढ़ा के पूजा करिए कि हे वनस्पति देव मेरे कार्य सिद्ध करें, मैं आपको अपने घर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए लाया हूँ। इतना ही बोलना है। और उसको आप ताबीज़ बना के पहन सकते हैं, जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। आपके घर का जो भी धन होगा, जो भी अन्न होगा, अक्षय होगा, कभी ना क्षय होने वाला, जिसका कभी ना खत्म होने वाली चीज बनेगी वो आपके घर में, अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो। दूसरा प्रयोग है इसका कि जब हस्त नक्षत्र पड़ता है, हस्त नक्षत्र के दिन निर्गुंडी पौधा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत बड़ा पेड़, वृक्ष नहीं होता, पेड़ हल्का, इसका छोटा सा ही होता है।
निर्गुंडी बोलते हैं, इसको शिखार वृक्ष भी बोलते हैं। निर्गुंडी के साथ इसका नाम शिखार वृक्ष भी है। तो आप उसका बांदा, आप जाकर के उसका बांदा लाकर घर में रख लीजिए। वही पूजा, वही पाठ, वही अर्चना, सब कुछ वैसा रहेगा। तो हस्त नक्षत्र के दिन निर्गुंडी का बांदा लाकर आप अपने घर में रख लीजिए और पूजा कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपके घर में क्या क्या चमत्कार होते हैं। बांदा किसे कहते हैं आपको शायद ये भी नहीं पता होगा। आप में से बहुत सारे लोग बांदा नहीं जान रहे होंगे, तो मैं बता दूं, जब भी किसी वृक्ष पे, पेड़ पे कोई विजातीय वृक्ष उगाता है, जैसे आम के वृक्ष के ऊपर इमली उगाई, या फिर इमली के पेड़ पे पीपल उगाया, या पीपल पे कोई सा भी पेड़ उगाया, जैसे एक पेड़ के ऊपर, और ये उगता कैसे, इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। जब भी कोई पक्षी किसी चीज का फल खाता है, जैसे वो मान लो बिही का फल खाया, बिही खाया, अमरूद या संतरा खाया, कुछ भी खाया कोई भी पक्षी, और खाने के बाद जब वो अपना मल त्याग करता है किसी वृक्ष पे, तो उसके साथ बीज निकलते हैं, और जो बीज निकल के पेड़ के खंधों पे, कहीं तनों पे कहीं जाके जम गए, रह गए, और पानी पड़ा और वो वृक्ष बन गए, उनको कहते हैं बांदा। बांदा सब बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं बांदा मतलब बंदर अंदर होगा कुछ, पर ऐसा नहीं है। बांदा मतलब पेड़ ही होता है, वृक्ष ही होता है। पर किसी भी वृक्ष के ऊपर दूसरा उगा हुआ वृक्ष, दूसरा उगा हुआ पौधा, मेरे यहाँ आम का बांदा है जो बहुत बहुत शुभ होता है। जिसको जरूरत हो तो वो बताएगा, मैं उनको बता दूंगी कि आप आम का बांदा मेरे यहाँ से कैसे प्राप्त कर लें। मेरे घर में आम में बांदा लगा हुआ है और ये बहुत बहुत शुभ होता है लक्ष्मी के लिए। तो जिसको भी जरूरत होगी जब बताएंगे तो मैं अपने यहाँ से उपलब्ध करा दूंगी आम का बांदा। तो आप अब इन बांदा को ला के घर में पूजा पाठ करके रख लीजिए, है ना। अब इसी का तीसरा उपाय बता दे रही हूँ, तीसरा उपाय भी बता दे रही हूँ, आप सब लिख लो। मंत्र लास्ट में बताऊंगी। पूजा विधि सेम है, सिर्फ नक्षत्र अलग होंगे। पूजा विधि सेम होगी, नक्षत्र अलग होंगे। मघा नक्षत्र जब भी पड़े तो बहुवार, बहुवार का दूसरा नाम है हरश्रृंगार। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे फूल होते हैं उसमें और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं हरश्रृंगार के फूल। तो जहां भी हरश्रृंगार का वृक्ष आपको मिले और उसके ऊपर उगा हुआ कोई दूसरा वृक्ष मिले, तो आप उस वृक्ष की टहनी, जड़ जो भी मिले तोड़कर घर ले आइए मघा नक्षत्र में। तो ये चीज आप ला के रख के पूजा पाठ करिए और अपने घर में रख लीजिए। जहां भी पैसे रखते हैं कभी भी अन्न धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी। अब एक चीज बता देती हूँ, जब भी कोई वनस्पति से आपको काम लेना होता है, वो वनस्पति कोई भी हो, किसी भी तरह की वनस्पति हो, पौधा हो, पेड़ हो, जब भी आप उसको आप अपने घर लाते हैं तो एक दिन पहले जो नक्षत्र मैं बता रही हूँ, हस्त नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, इनके एक दिन पहले आपको जाके इन वनस्पति को, बांधों को आपको निमंत्रित करना है। इनमें से कोई एक उपाय भी करेंगे तो चलेगा, आपका उतने में ही भाग्य संवर जाएगा। तो आप जाके निमंत्रण दीजिए कि हे वनस्पति देव, मैं आपको अपने घर ले चलूंगा, कल आऊंगा और ले जाऊंगा, आप मेरा कार्य सिद्ध करिए, चल के मैं आपको अपना कार्य सिद्धि के लिए लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर आप लौट आइए। एक का सिक्का, थोड़ा सा चावल और हल्दी वाला पानी डाल दीजिए, पानी हल्दी चढ़ा दीजिए। इतना करके आप घर चले आइए और दूसरे दिन जब वो शुभ नक्षत्र पड़े, जिस नक्षत्र के बारे में मैं बात की हूँ, उस नक्षत्र पे जाकर आप वो बांधा तोड़कर लाइए और घर में लाके पूजा पाठ वाले कमरे में जहाँ भी पूजा करते हैं उस जगह सिंहासन मतलब आसन लगा दीजिए, पीढ़ा बिछा दीजिए, लाल कपड़ा रखिए, उसके ऊपर आप वही बांधा रखिए। उसकी वनस्पति देव समझ के पूजा करिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा या जड़ समझ के पूजा मत करिए। आपके अंदर आत्मविश्वास और विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे लिए भगवान है, उसका फल वहीं से शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि आप पूजा नहीं करोगे तो फल नहीं देगा, जब से तोड़ोगे तभी से फल स्टार्ट हो जाता है। पूजा इसलिए कि उसको आपके लिए, आपके अपने नक्षत्रों के लिए अनुकूल बनाएंगे अपन, ठीक है। अब जो मंत्र है तो मैं मंत्र बता देती हूँ कि आपको किस मंत्र से इसको अपने पास स्थापित करना है। मंत्र को 10,000 बार जपना है। इस मंत्र को जाप करें, इसी बांधे के साथ पूजा बांधा के करिए, उसके बाद इस मंत्र का जाप शुरू करिए। या तो पहले ही कभी आप रवि पुख्य नक्षत्र, गुरु पुख्य नक्षत्र या पूर्णिमा के दिन, या तो फिर होली के दिन, या तो फिर कभी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़े
तो आप इसको जाप करके इस मंत्र को अपने पास रख लीजिए, और जब भी कभी जरूरत पड़े तो ऐसे बांधे लाके अपने मंत्र का उपयोग 108 बार मंत्र का जाप करके उसका उपयोग कर सकते हैं। मंत्र कैसा है वो मैं बता रही हूँ, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिएगा। ये मंत्र अगर आप कुछ नहीं कर पाते, खाली इस मंत्र का जाप ही अपने घर में सुबह शाम 108 बार करते हैं, तो आपके घर में वहीं से बहुत ज़्यादा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मंत्र कैसा है आप नोट करिए। ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और इसके साथ ही उस बांदे को, जिस बांदे की मैंने चर्चा की है, लाके उसको अपने अनुकूल बना के अपने पास रखना है। ताबीज में पहन सकते हैं, घर में जहाँ धर्म पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं, जहाँ मन वहाँ रखिए और इसका फायदा उठाइए। वनस्पति एक, चमत्कार अनेक। एक वनस्पति के अंदर कितने चमत्कार भरे हैं आपको पता नहीं है। इन उपायों को मैं दूसरे उस पे लेके आऊंगी फिर से, क्योंकि इन्हीं बांदा से जिन निसंतान दंपतियों को संतान नहीं होती उनको संतान होती है। इसके उपाय मैं फिर लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव गाइस, जय श्री महाकाल, बाय बाय।